सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं आरती फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आशु रोहन ब्लॉग्स में। हो चुकी है नए दिन की नई शुरुआत। आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है दिन के 1 बजे से उत्तराखंड देवभूमि के खूबसूरत शहर देहरादून शहर से। तो आज है 8 अगस्त। धरने का लगभग शायद आधा दिन हो गया है। तो कल हमारी सचिवालय में कूच थी, जैसा कि आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा, लेकिन अभी तक भी कोई बात नहीं बन पाई है। तो आज फिर से हम अपने धरना स्थल पे पहुंच गए हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखंड, फिर से हम उसी लोकेशन पे आ गए हैं और अभी भी यहाँ पे स्पीच वगैरह चल रही है। आगे की रणनीतियां बनाई जा रही है कि किस तरीके से हमारी बात मानेगी। और मुझे अफसोस तो इस बात का हो रहा है कि देश के युवा और जो शिक्षक वर्ग है, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे युवा साथी लोग हैं, इतना आंदोलन करने के बाद भी, सड़कों पे आने के बाद भी सरकार के कानों पे जूं तक नहीं रेंग रही है। तो मैंने पिछले ब्लॉग में अपने जोशीमठ ब्लॉग के साथियों से आपका इंट्रोडक्शन करवाया था। तो आज मैं अपने जो चमोली जिला है, चमोली जिला अपने आप में परिचय का मोहताज नहीं है। कहते हैं कि चमोली जिले के लोग बहुत तेज होते हैं। तो यहाँ पे सारे साथियों से मिलना हो रहा है और सच में तेज बोलिए, समझदार बोलिए या योग्य बोलिए, योग्यता के पात्र बोलिए, चमोली जिले के 9 ब्लॉकों के जो पदाधिकारी हैं उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या अपेक्षाएं उनकी इस आंदोलन को लेके हैं। धन्यवाद मैडम। मैं विनोद सिंह खंडवाल जो है ब्लॉक खंडियाक्ष, ब्लॉक कोषाध्यक्ष और जिला चमोली का जो मैं कोषाध्यक्ष हूँ। हम यहाँ पे जो है लगातार 2 तारीख से यहाँ पे आंदोलन में आए हुए हैं और पिछले 9 सालों से जो है कंटिन्यू इस आंदोलन को हम प्रतिभा करते आए हैं। लेकिन सरकार की जो नीति है वो बहुत ख़राब है। जहाँ तक आप भी देख रहे हैं कि कल जो है सचिवालय कूच हुआ था और कम से कम 3000 लोगों की जो संख्या यहाँ पर रही है, वह जो है सरकार को चेताने के लिए अभी सिर्फ एक जो है छोटा सा नमूना है। हम 4500 लोग हैं और जिस दिन 4500 लोग पूरे सड़क पर उतरेंगे, उस दिन निश्चित जो है सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी हमारी तकलीफ़ों को। क्योंकि जो है मात्र 25,000 में हमारा जितना शोषण सरकार कर सकती है, विभाग जितना कर सकता है, वो कहीं न कहीं एक पीड़ादायक है। और यहाँ पर जो है हम जो हैं कार्यकारिणी के बहुत से लोग यहाँ आए हुए हैं और पता नहीं आंदोलन जब तक जो है हमें सही रणनीति, सही जो है हमारे लिए ठोस नीति सरकार नहीं बनाती है, तब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं। इस बार जाएंगे तो कुछ अच्छा लेके जाएंगे। मैम, मैं मनोज पांडे, जिलाध्यक्ष माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ पिथौरागढ़ सीमांत जनपद का मैं जिलाध्यक्ष हूँ। जैसा कि वर्ष 2015 से बाकी वक्ताओं ने भी यहाँ पे बता दिया कि 2015 से हमारी नियुक्ति दुर्गम और अति दुर्गम विद्यालयों में छात्र हित को ध्यान में रखते हुए की गई है। लेकिन इन 10 सालों में सरकार द्वारा हमारे सुरक्षित भविष्य के लिए कोई भी फैसला नहीं लिया गया। हालांकि बच्चों का भविष्य जो सरकार का लक्ष्य था कि छात्र हित बना रहे, तो सरकार वो लक्ष्य तो ठीक है, उसको साबित करने में अतिथि शिक्षकों ने उसे साबित किया भी है। जो बोर्ड परीक्षा फल रहे हैं उनमें उसकी झलक साफ देखने को मिलती है। लेकिन सरकार ने कहीं न कहीं छात्र हित तो देखा, लेकिन कहीं न कहीं उन अतिथि शिक्षकों का जिन्होंने उस विषम परिस्थितियों में भी अपना शिक्षण कार्य जारी रखा, उनके हितों की हमेशा अनदेखी की गई है। और वर्ष 2015 से ही हमें लगातार आश्वासन दिए जा रहे हैं कि आपका हम सुरक्षित भविष्य करने जा रहे हैं, प्रस्ताव बन रहा है, लेकिन धरातल पे देखिए जाए तो कुछ भी नहीं है। और आज हम मजबूर हैं कि पिछले करीब 8 दिन से हम लोग ये शिक्षा निदेशालय में यहाँ पे बैठे हुए हैं और हमारी केवल एक ही मांग है कि सरकार हमारा भविष्य सुरक्षित करे, जिसने हमें मजबूर किया है सड़क पर और इस शिक्षा निदेशालय में बैठने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत ही अच्छी बात आपके द्वारा कही गई। और यहाँ पे देखिए आप सामने लगातार अतिथि शिक्षक धरना प्रदर्शन कर ही रहे हैं और यहाँ पे सभी धरना स्थल पे बैठे हुए हैं। सबसे पहले मैं आशु रोहन ब्लॉग का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाह रहा हूँ अपने आपके चैनल के माध्यम से। हमारी बात जन जन तक पहुँचाने के लिए जितने भी आपके फॉलोअर्स हैं वो हमारी बात को सुने, हमारी पीड़ा को समझें और एक अभिभावक के तौर पे, एक बच्चों के अभिभावक के तौर पे और हमारे अभिभावक के तौर पे भी आप लोग थोड़ी हमारी जो समस्या है उन समस्याओं से आप अवगत होने के लिए आशु ब्लॉग की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है मैडम आपका कि आपने हमारी समस्याओं को जन जन तक पहुँचाने का आप काम कर रहे हैं। हमारी पीड़ा आज की नहीं है। लगभग 2015 से हम लोग एक चयन प्रक्रिया से इस माध्यमिक अतिथि शिक्षक के रूप में जो दुर्गम अति दुर्गम विद्यालय हैं उनमें कार्य करने के लिए हम लोगों का चयन हुआ था। हमने भी सोचा था कि हमारा भी सुरक्षित भविष्य होगा, लेकिन दुर्भाग्य है कि हम लोग अपना 9 साल पूरा करने के बाद भी आज ऐसी दर दर की ठोकरें खाने के लिए विवश हैं कि हम लोग ये पता नहीं है कि हमारा भविष्य कहाँ जाएगा, किस ओर जाएगा। उन बच्चों का भविष्य हम कहाँ तक सुरक्षित कर पाएंगे जब हमारा ही भविष्य आज 9 साल तक सुरक्षित नहीं हो पाया। उन विद्यालयों में हम कैसे कार्य कर पाएंगे, किस मनोयोग से हम कार्य कर पाएंगे। अब आपको मिलाते हैं जो हमारा जोशीमठ ब्लॉक का सबसे दूरस्थ जो गांव है कलकोट, और वहाँ पे 23 किलोमीटर पैदल चल के हमारे जो साथी हैं वो वहाँ पे जा रहे हैं और अपनी बेहतर सेवाएं वहाँ पे दे रहे हैं। तो उनकी ही जुबानी सुनते हैं वहाँ की कहानी। धन्यवाद मैडम। मैं जोशीमठ ब्लॉक
का सबसे दुरुस्त स्कूल राव मावी कलगोट, जो 9,500 फीट की ऊंचाई पर है, और जहां जाने के लिए कम से कम एक दिन पूरा लगता है। अगर सुबह 7 बजे निकले तो शाम के 7 बजे हम वहाँ पहुँचते हैं। 23 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है, और उस विषम परिस्थितियों में हम वहाँ शिक्षण कार्य कर रहे हैं, और एक अच्छे मनोबल से और 100% रिजल्ट के साथ हम वहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं। तो हम जिस मनोबल से हम पढ़ा रहे हैं, और अगर सरकार हमारे पक्ष में कुछ रखती है तो उससे दुगने मनोबल से हम जल्द से जल्द इस आंदोलन से फ्री करके हमें अपने विद्यालय, जो मैंने कहा कि अभी 10,000 फीट पर हैं, तो हमें वहाँ जाना है। वहाँ के बच्चे हमारा इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहले मैम आपका धन्यवाद जो आपने हमें अपने ब्लॉग का हिस्सा बनाया। मैं मैम देवाल ब्लॉक में सबसे दुर्गम विद्यालय ब्लाण में कार्यरत हूँ अतिथि शिक्षक के रूप में। और मैम देवाल से 43 किलोमीटर, उसके बाद 2-3 किलोमीटर पैदल रास्ता मैम। और वहाँ पे जो सरकारी टीचर हैं मैम, उनका ट्रांसफ़र हो चुका है, और वहाँ के रहने वालों का भविष्य हमारे ऊपर टिका हुआ है। और हम लोग अभी शिक्षा निदेशालय देहरादून में एकत्रित हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के। हम चाह रहे हैं कि हम उस दुर्गम विद्यालयों में एक अच्छी सेवा और अपने ननिहालों की अच्छी शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करें, और हमारे लिए सरकार कुछ सोचे, और इस तरह से हम उन विद्यालयों में जा पाएँ। और सरकार हमारी सुन ही नहीं रही है। लगातार हम लोग 7 दिनों से आंदोलन में हैं, तो जितना भी जल्दी हो सके हम सरकार से ही गुजारिश करेंगे कि आप हमें उन विद्यालयों में छोड़ें, उन विद्यालयों में पहुँचाएँ, और उन बच्चों का, ननिहालों का भविष्य को सुरक्षित करें। धन्यवाद मैम। हैं आप हमारे साथ ब्लॉक अध्यक्ष। धन्यवाद मैडम, आपका जो आपने हमें अपने चैनल पे बोलने का मौका दिया। तो मैं नंदन नगर ब्लॉक अध्यक्ष अतिथि शिक्षक संघ अध्यक्ष खिलाफ सिंह नेगी। मैम, हम लोग 2015 से कंटिन्यू स्कूलों में अति दुर्गम क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। तो सरकार का हमारा प्रति जो विश्वास है वो बहुत ही निराशाजनक है। हम लोग 2 अगस्त से यहाँ पर आंदोलन में इतने दूर-दूर क्षेत्रों से आए हैं। हमारे यहाँ की जो अ आप लोग न्यूज़पेपरों के माध्यम से देखते होंगे, सुनते होंगे, कैसे पैदल चल के यहाँ पे पहुँचे हैं। हमारे जो क्षेत्र है बहुत अति दुर्गम क्षेत्र है। तो मैं सरकार से यही गुजारिश करना चाहूँगा, आप पूरा करें, और हम लोगों को अपने विद्यालयों सकारात्मक सोच आप लोग रखेंगे, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि जो आंदोलन की वीडियोस मैं अपलोड कर रही हूँ, कई लोग उसमें नेगेटिव कमेंट भी कर रहे हैं कि फ्री की नौकरी मिली भी है। तो आप मुझे जवाब दीजिए कि कहाँ पे फ्री की नौकरी मिल रही है और कहाँ सड़क में फ्री की नौकरी मिल रही है। आप बताइए, क्या हम उस योग्यता को पार करके नहीं आए हैं जिसमें शिक्षा विभाग ने रखा हुआ था हमें? हम उस हर योग्यता को, हर उस बैरियर को पार करके आए हुए हैं। आपने कुछ बातों से मेरे को अवगत कराया है कि ये जो कहना चाह रहे हैं कि आप योग्यताधारी नहीं हैं। जितने भी हम शिक्षा निदेशालय में आपके सामने, जिस निदेशालय के अंदर जो अधिकारी हमारे बैठे हुए हैं, ज़रा उनसे पूछिए कि उनकी योग्यता क्या है? वो किस योग्यता के आधार पर यहाँ पे निदेशक, महानिदेशक तक बने हुए हैं? उनकी योग्यता आपको पता नहीं है कि कैसी-कैसी व्यवस्थाएँ उस समय यूपी के टाइम पे चली थी, फिर उत्तराखंड बना था। उत्तराखंड बना तो इन अधिकारियों के लिए बना, हमारे लिए तो बहुत सारे रूल रेगुलेशन आए, लेकिन जो चैनल प्रक्रिया है वो हमने सारे रूल रेगुलेशन का फॉलो करके यहाँ पे आए हैं। तो जितने भी यहाँ पे अधिकारी बैठे हैं, चाहे वो निदेशक हैं, महानिदेशक बन के रिटायरमेंट हो गए हैं, उनकी चैनल प्रक्रिया ज़रा पता करिए। इनके करीबन 3 बज गए हैं। फाइनली मैं आपको एक ऐसे चेहरे से मिलाने वाली हूँ जिनसे मैं खुद यहाँ आंदोलन में आके ही मिली हूँ। तो यहाँ पे हमारे प्रकाश सोलियाल सर जी, और एक ऐसा चेहरा है दबंग जिसे कह सकते हैं, उत्साहित, कर्मठ, जोशीले और उत्तेजित इंसान, और हमारे संरक्षक कहिए, अध्यक्ष कहिए, और ये हमारे पूरे जनपद, चमोली जनपद के हमारे जनपद अध्यक्ष जी। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर। और बहुत ही अच्छी आपकी लीडरशिप है, और आपकी एक बेहतरीन लीडरशिप में हम लोग काम कर पा रहे हैं। तो आपसे मिलना नहीं हो पाया था, तो अभी मौका मिल गया है। सर का भी एक छोटा-सा इंटरव्यू मैं यहाँ पे ले लेती हूँ। तो सर, जो भी आंदोलन चल रहा है, तो क्या लगता है आपको कि इससे हमें क्या रिज़ल्ट मिलेंगे, और क्या अपेक्षाएँ आपकी इस आंदोलन को लेके हैं? कि मैडम, मैं आपको बता दूं, विगत 9 सालों में हम इस विभाग में काम कर रहे हैं गेस्ट के रूप में। 2015 में हमने शुरू करा था ये। 89 डेज का सफ़र था हमारा शुरू में, और हम 9 साल तक आए। अब इस 9 साल में हम समझते हैं कि हम सभी गेस्टजनों को एक स्थायित्व मिलना अनिवार्य है, क्योंकि इससे पूर्व अल्पकालिक लगे हुए हैं, इससे पहले पूर्व शिक्षा बंधु लगे हैं, शिक्षा मित्र लगे हुए हैं। 9 साल 10 साल में शिक्षा बंधु लास्ट बैच था शिक्षा मित्रों का, जो 10 साल में जो है कि नियमित हुए। तो हमें भी 9 साल हो गए।
हम समझते हैं कि हमें भी कम से कम जो है कि सरकार को तदर्थ या नियमितीकरण करना चाहिए। हम भीख नहीं मांग रहे, ये हमारा अधिकार है। इससे पहले इतिहास रहा है, उत्तराखंड में इतिहास रहा है, जितने भी अस्थायी कर्मचारी लगे हैं, किसी भी विभाग में 9-10 सालों में उनको परमानेंट किया गया है, उन्हें तदर्थ किया गया है। तो इतनी सी माँग है, उसी माँग को लेकर के हम यहाँ पे आए हैं। चमोली जनपद के सीमांत क्षेत्र से, पर्वतीय विद्यालयों से, अति दुर्गम क्षेत्रों से आए हुए हैं। क्यों आए हैं? अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए और अपने अधिकार के लिए। अभी आप जैसे देख रहे होंगे, आप भी चमोली से हैं। आप सबसे जो ठंडा इलाका सीमांत क्षेत्र क्या कहते हैं जोशीमठ से आए हैं। विद्यालयों की स्थिति आप देखिए, 1 या 2 टीचर हैं और गेस्ट टीचरों को ही कहा जाता है कि आप पढ़ाइए। मांग कर रहे हैं अपने को तदर्थ की या भविष्य सुरक्षित की। कहीं से कहीं अगर किसी को गलत किए तो मुझे बताइए। और अधिकार है हमारा भाई, उत्तराखंड के हम नागरिक हैं, उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था के हम अंग हैं और वर्तमान में जब शिक्षकों की कमी है और हम लोगों को 9 साल हो चुके हैं, तो हमें तदर्थ क्यों नहीं कर सकती सरकार? सब कुछ कर सकती है। तो ये हमारा अधिकार है, कोई भीख नहीं है। हम अपना अधिकार माँग रहे हैं और वो अधिकार हम लेके जाएँ। हमारे साथ अन्याय होता है, तो मैं आपके इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जितने भी चमोली जनपद के जितने अभिभावक हैं, जितने प्रधानाचार्य हैं या जितने भी कर्मचारी हैं, शिक्षा विभाग के मुख्य शिक्षा अधिकारी, उनको ये कहना चाहता हूँ कि अगर देखिए हमारी माँगें पूरी नहीं होती है, तो इसके बाद यहाँ से जाने के बाद चमोली जनपद का प्रत्येक गेस्ट वही काम उतना ही काम करेगा, जितना उसको वेतन मिलता है। बस। चीज़ें ऐसी हैं कि यहाँ पे कहने लायक नहीं है, वो हमारे अंदर तक ही दफ़न है। तो मैं सरकार से यही गुज़ारिश करूँगी कि यहाँ पे देखिए हम धूप, बारिश सब चीज़ में तप रहे हैं। बस हमारी एक छोटी-सी माँग है, हमारा सुरक्षित भविष्य, ताकि हम अपने आगे के आने वाली जनरेशन का भी सुरक्षित भविष्य बना पाएँ और एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर पाएँ। बस हमारी आपसे यही गुज़ारिश है। हमारे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और मैं तो पहली बार ही मिली। मुझे मतलब आज तक सुना था नाम कि कौन सर है, प्रकाश सर कौन कल है। आपका ब्लॉग देखा, हमने देखा आपने हमारी जो पीड़ा है उसको अपने ब्लॉग के माध्यम से रखा, बहुत खुशी की बात है। और मैं ये शुभकामनाएँ देता हूँ आपको कि आपका ब्लॉग और इसी तरीके से हमारी पीड़ा को अपने ब्लॉग के माध्यम से, अपने वीडियो के माध्यम से सबके सामने रखते रहे और भी आप जो है कि अपने इस यूट्यूब चैनल को और ऊँचाइयों पे ले जाएँ। मेरी ये पूर्ण शुभकामनाएँ आपको हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद सर।